हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलो के अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। अनुबंधित का अर्थ होता है कि जोड़ करके सीखना, यानी जो हमारा स्वाभाविक क्रिया है उसको हम अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ करके सीख सकते हैं या वैसा व्यवहार हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में देखें इनके सिद्धांत को, तो इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को जो है बांध दिया था एक फ्रेम में और उसके लार ग्रंथि को एक जार में जोड़ दिया था। तो इन्होंने क्रिया क्या कराया था कि पहले भोजन उसके सामने प्रस्तुत किया। भोजन क्या है? एक प्राकृतिक स्टिमुलस है, प्राकृतिक उद्दीपक है। भूख लगना एक प्राकृतिक उद्दीपक है। जब आपको भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली आप उसके तलाश में पड़ जाते हैं, उसकी आवश्यकता की पूरी करने के साधन खोजने लगते हैं। तो जो है भोजन क्या है? एक प्राकृतिक उद्दीपक है या इसको स्वाभाविक उद्दीपक कहें। भूख अपने स्वभाव से आती है। आपको कहोगे कि हमको भूख लग जाए तो भूख नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो भोजन है वह क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस है या प्राकृतिक उद्दीपक है। जैसे ही कुत्ते को भूख लगी रहती है तो वह भोजन की तलाश में रहता है। चूँकि वह जा नहीं पाता, इधर उधर बंधा हुआ है। होता क्या है कि जब कुत्ते को फ्रेम में बंधा हुआ है और उसके सामने भोजन आता है, कुत्ता उस भोजन को देखता है, उसको लार आने लगती है। तो जो लार आई वो अभी प्राकृतिक अनुक्रिया है। लार का आना हमारे बस में नहीं है, वो अपने आप आता है। ठीक है, तो उसी को अनकंडीशन रिस्पांस कहते हैं। हुआ क्या, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन कुछ दिन तो ये चला पहला वाला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में उन्होंने ये किया कि भोजन के साथ ही घंटी बजा करके उसको भोजन दिया जाता था। यानी घंटी क्या है? घंटी अप्राकृतिक है, भोजन क्या है? प्राकृतिक है। तो भोजन और घंटी दोनों साथ में बजा करके उसको कुछ दिन भोजन दिया गया, तब भी उसको लार आती थी। पहले वाले में भी लार आ रही है, दूसरे वाले में भी लार आती है, क्योंकि भोजन देख रहा है और घंटी सुन भी रहा है। घंटी की थोड़ा चकपकाता था, लेकिन भोजन भी सुन रहा है, घंटी भी सुन रहा है, इसलिए उसको कुछ दिन ये अभ्यास कराया गया तो लार आती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाते थे, पहले घंटी बजाते थे, उसके साथ भोजन लाते थे। कुछ दिन ऐसा अभ्यास कराया तो भी कुत्ते को लार आती थी। तो यहाँ देखिए, ये अप्राकृतिक है घंटी, भोजन क्या है? प्राकृतिक। अब हुआ क्या, ये जो है प्राकृतिक रूप से उसको लार आ रही है, यानी रिस्पांस मिल रहा है। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिन ऐसा अभ्यास कराने के बाद फिर उन्होंने घंटी ही बजाते थे, तभी जो है उसको लार आना शुरू हो जाती थी। यानी देखो, ध्यान से ये देना है कि घंटी अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक उद्दीपक पर प्राकृतिक अनुक्रिया हो रही है। ये जो अनकंडीशन रिस्पांस है, यानी प्राकृतिक अनुक्रिया है, वह यहाँ पर भी इस पहले जो है प्राकृतिक उद्दीपन पर हो रही थी, अब अप्राकृतिक उद्दीपन पर हो रही है। पहले क्या था, जो लार भोजन से आती थी, अब वही लार घंटी से आ रही है। यानी कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया अगर कराई होती है अपने आप, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया अपने आप होती है। अगर आदमी को परिस्थिति दे दिया जाए या अधिगमकर्ता को विशेष परिस्थिति दिया जाए तो यही स्वाभाविक अनुक्रिया अप्राकृतिक उद्दीपक पर भी होती है। इन्होंने यही सिद्ध किया कि यानी जो हमारा प्राकृतिक अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, वह प्राकृतिक उद्दीपक पर होता है। यदि हम प्राकृतिक उद्दीपक यानी प्राकृतिक उद्दीपक को या स्वाभाविक उद्दीपक के स्थान पर अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक अप्राकृतिक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ दें तो भी वह प्राकृतिक अनुक्रिया होती है। इन्होंने ये बताया कि अनुबंध के माध्यम से अप्राकृतिक या अस्वाभाविक उद्दीपक को
अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है। पिछले वीडियो में इसको स्पष्ट रूप से डिटेल किया गया है। यहाँ आगे चलते हैं। फिर इन्होंने ये बताया कि इसको प्रभावित करने के अनेक कारण होते हैं। यह कई चीज़ों से प्रभावित होता है। अगर उन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा तब ये ऐसी क्रिया होती रहती है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो वो प्रभावित करने वाले कारक पहला है अभ्यास। इन्होंने कहा प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक में के साथ, प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक के साथ जितना हम ज़्यादा अभ्यास कराएंगे, जितना ही ज़्यादा बार अभ्यास कराएंगे, उतना ही क्या होगा, अधिगम प्रभावशाली होगा। यानी घंटी, भोजन के साथ अगर घंटी 1 घंटा बाद बजे तो कोई नहीं सीखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर घंटी और भोजन के बीच अंतर भी कम हो और साथ ही उसमें समय अभ्यास क्या हो, कई बार यह अभ्यास कराया जाए, तब जा कर के जो है आदमी जो है या अधिगम करता सीख सकता है। यानी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक का अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिगम प्रभावशाली होगा। दूसरा है समय। समय इन्होंने ये बताया कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में समय अधिक से अधिक 5 सेकेंड हो, उससे ज़्यादा का ना हो, नहीं तो संबंध जोड़ करके कोई नहीं सीख पाएगा या सीखने में दिक्कतें होने लगेंगी। जैसे अगर कुत्ते को अभी घंटी बजाया जाए, 10 मिनट बाद उसको भोजन लाया जाए, तब वो उसको नहीं जोड़ के सीख पाएगा कि घंटी बजते ही वो उसको लार आने लगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी, इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो, अधिक से अधिक 5 सेकेंड हो या इससे कम ही हो तो अच्छा है, तब जा कर के वह अनुबंध जुड़ेगा। तीसरा है बाहरी रुकावटें। यदि बाहरी अगर किसी प्रकार का अगर बाहरी रुकावटें डाली जाए तो यह अनुबंध नहीं जुड़ पाता है, यानी जोड़ करके लोग अध्ययन, जोड़ करके अधिगम नहीं कर सकते। जैसे अगर घंटी बजी और भोजन लेट आया, तब भी घंटी और भोजन में के बीच में जो संबंध है जिसकी वजह से लार आता है वो नहीं आएगा, यानी स्पष्ट प्रभाव नहीं देगा। यानी बाहरी रुकावटें, घंटी के साथ और भी कोई आवाज़ होने लगे तो भी रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, यानी अधिगम नहीं हो सकेगा। यानी स्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, परंतु स्वाभाविक उद्दीपक के जगह अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं हो पाएगी यदि बाहरी रुकावटें होंगी, या कुत्ते को कोई और आवाज़ उसके संग करके दिया जाए, घंटी बजे और भी उसके संग आवाज़ करके दिया जाए, तो वह जो है लार जो है आना थोड़ा कठिन हो जाएगा या नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक उद्दीपक की बात हो रही है, एक स्वाभाविक उद्दीपक की बात हो रही है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक की बात हो रही है। दो ही हो, उसमें तीसरा का कोई इंटरफियर ना हो, तब जा कर के अधिगम होगा। चौथा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है जो हमारे कार्य क्षमता में वृद्धि कर दे, जो हमारी कार्य की क्षमता को क्या करे, बढ़ा दे। यहाँ कुत्ते को जो अभिप्रेरणा उसकी आवश्यकता कर रही है, उसको भूख लगी है, और किसी भी कारण से अगर आदमी या कोई भी अधिगम करता अभिप्रेरित है, चाहे आवश्यकता को लेकर के, चाहे समस्या को लेकर के, चाहे भविष्य को लेकर के, तो किसी भी कारणों से या किसी आदर्श को लेकर के या किसी की सलाह को लेकर के जितना ही ज़्यादा अभिप्रेरित होगा उतना ही जो है अधिगम प्रभावशाली होता है, अधिगम स्पष्ट होता है, अधिगम जो है अधिक समय तक बना रहता है। चौथा है बुद्धि। बुद्धि, जिस व्यक्ति में जितना अधिक बुद्धि होगी, जैसे कुत्ता है, अगर उसके जगह बंदर होता या और प्रभावशाली कोई जानवर होता जिसके अंदर बुद्धि क्षमता अधिक है, तो यह जो है स्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया जल्दी होने लगता है। यानी आदमी बुद्धिमान है, समझदार है, तर्क वाला है, विचारशील है, या ये कहें कि वह बातों विचारों पर वह ध्यान देता है, ध्यान करने की क्षमता अधिक है, तो वह जल्दी कोई चीज़ सीखेगा। बुद्धि जितना कम है तो अभ्यास ज़्यादा होगा, वो उतना ही देरी से सीखेगा, उतना ही कम सीखेगा, उतना ही जल्दी भूल सकता है। यानी बुद्धि की क्षमता पर भी यह अनुबंध निर्भर करता है। चौथा है अवस्था एवं आयु। यदि कम आयु का कोई अधिगम करता है तो वह जल्दी सीख लेगा, क्योंकि सीखने की जो है अपनी उसकी जो है उम्र अधिक अच्छी, सीखने की जो अवस्था होती है वो कम एज में अधिक अच्छी होती है, अधिक एज में थोड़ा कम होती है। तो अवस्था और आयु यानी जितना ही कम उम्र का होगा उतना ही अधिगम जो है प्रभावशाली होगा, जितना अधिक उम्र का होगा अधिगम उतना कमज़ोर होता है।
सातवां है वातावरण। वातावरण का ये तात्पर्य बाहरी परिस्थितियों का भी अनुबंध पर या संबंध जोड़ करके सीखने पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई आदमी है रोज़ रोज़ हल्ला गुल्ला वाले स्थान पर रहता है या कोलाहल वाले स्थान पर रहता है तो वह वहाँ पर कुछ दिन में वो शांत हो जाता है। हल्ला जो हो रहा है वह अप्राकृतिक है। हल्ला जो हो रहा है वो क्या है? अप्राकृतिक है। और शांत हो कर के रहना, बुरा न मानना, ये प्राकृतिक है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि अप्राकृतिक से प्राकृतिक व्यवहार, अप्राकृतिक उद्दीपक से प्राकृतिक अनुक्रिया पर्यावरण के साथ आदमी सीख जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थिति है समशांत है तो समशांत परिस्थिति है, स्वच्छ वातावरण है तो प्राकृतिक वातावरण है। अगर प्राकृतिक वातावरण मिलता है तो ज़्यादा अधिगम प्रभावशाली होगा, अप्राकृतिक वातावरण मिलता है तो अधिगम थोड़ा कमज़ोर होगा, अस्थायी होगा या सीखने में समस्या आएगी। इस प्रकार से विभिन्न कारणों से जो है यह अनुबंध यानी स्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ जो अनुबंध है उसको अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ने में ये सब गतिविधियाँ क्या करती है? अपना प्रभाव छोड़ती हैं, अपना प्रभाव रखती हैं। यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक के संग क्रिया हो रही है उसी क्रिया को अस्वाभाविक से जोड़ने के लिए ये सभी कारक क्या है? अपना प्रभाव रखते हैं, प्रभाव देते हैं या प्रभाव छोड़ते हैं। यानी स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक पर आ करके और स्वाभाविक अनुक्रिया करने के लिए ये उन सभी गतिविधियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चूँकि यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कुछ भी बाहर से नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी बातों को समझाने का सबका अपना प्रोसेस थोड़ा अलग होता रहता है, वो अलग बात है। तो इन सब गतिविधियों का सीखने पर या अनुबंध को जोड़ करके सीखने पर प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।